जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मूर्ख बदले की आग में अंधा हो जाता है तो वह अपने ही जीवन को जलाने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति उस आग में घी नहीं डालता बल्कि मौन रहकर प्रतीक्षा करता है कि समय स्वयं उसे बुझा देगा। अब इस उपदेश को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में हम सब ऐसे लोग से मिलते हैं जो हर बात का बदला लेना चाहते हैं। यदि कोई उनसे असहमति जता दे, थोड़ा अपमान कर दे या उनका मार्ग रोकने की कोशिश करे तो उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठती है। वे सोचते हैं कि जैसे भी हो सामने वाला को नीचे दिखाना है, पर यही सोच धीरे धीरे उन्हें भीतर से कमजोर कर देती है। प्रतिशोध का भाव सबसे पहले मन को अशांत करता है। व्यक्ति चैन से सो नहीं पाता, उसे हर समय वही बात परेशान करती है कि सामने वालों को कैसे हराना है। उसका मन उसी एक विचार में उलझा रहता है। परिणाम यह होता है कि उसकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है, उसका चेहरा उदास हो जाता है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बदला लेने वाला सोचता है कि वह दूसरों को जलाएगा, लेकिन वास्तविक यह है कि वह खुद ही उस आग में सबसे पहले जलने लगता है। अब सोचिए, यदि किसी ने आपको गाली दी और आप भी उसी समय गाली लौटाते हैं तो क्या फर्क रह गया आप में और उसमें? दोनों ही एक ही स्तर पर खड़े हो गए। लेकिन यदि आपने मौन धारण किया, कुछ नहीं कहा, तो उसकी बात वही रुक गई। आपका मौन एक ढाल बन गया जिसने उस आग को फैलने ही नहीं दिया। यही वह समझदारी है जो व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। मौन का अर्थ यह है कि आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। क्रोध का उत्तर क्रोध से देना तो आसान है, लेकिन क्रोध का उत्तर मौन और धैर्य से देना वास्तव में बड़ी वीरता है। जब आप मौन रहकर समय को काम करने देते हैं तो सत्य धीरे धीरे उजागर ही हो जाता है। झूठ बोलने वाला, अपमान करने वाला या बदला लेने वाला व्यक्ति कुछ समय बाद स्वयं अपनी बातों में उलझकर गिर पड़ता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में समाज में झूठ फैला दिया। यदि आप हर किसी को पकड़कर सफाई देने लगे तो लोग यही सोचेंगे कि शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आप शांत रहकर अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो लोग धीरे धीरे यह समझ जाएंगे कि सच क्या है। आपकी सच्चाई और आपका आचरण ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि हम हर चोट का जवाब तुरंत देना चाहें तो हम समय से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो समय स्वयं हमें न्याय दिलाता है। प्रतिशोध की ज्वाला कुछ क्षण की तृप्ति देती है, लेकिन मौन और संयम जीवन भर का सम्मान दिलाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या कोई आपको अपमानित करे या प्रयास करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। उस क्षण में मौन रहकर स्वयं को संभालना सबसे बड़ा उत्तर है। यह मौन ही है जो धीरे धीरे आपके शत्रु को पराजित कर देता है और आपको भीतर से और मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना कायरता नहीं है,
यह सबसे बड़ी शक्ति है। वाणी से प्रहार कर देना आसान है, परंतु संयम से मौन रहकर स्वयं को संभालना कठिन और वीरता का काम है। अब इस उपदेश को गहराई से समझते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं अगर किसी ने हमें अपमानित किया, गलत कहा या चोट पहुंचाई तो तुरंत जवाब देना ही ताकत है। लोग भी यही मान लेते हैं कि जो तुरंत पलटकर बोलता है वही साहसी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पलटकर बोलना, क्रोध में प्रतिक्रिया देना या कठोर शब्दों से उत्तर देना आसान है। इसके लिए किसी विशेष बुद्धि, धैर्य या संयम की आवश्यकता नहीं होती। यह तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे आग में ईंधन डालो तो वह भड़क उठेगी, लेकिन जब आप मौन रहते हैं तब आप स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं। आप यह साबित करते हैं कि आप किसी और के शब्दों या व्यवहार के गुलाम नहीं हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। मौन धारण करना दरअसल आत्म विजय है, और आत्म विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। कायर वह होता है जो डर के कारण चुप रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध, अपने शब्दों और अपने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करके मौन चुनता है वह कायर नहीं बल्कि वीर कहलाता है। वीरता का अर्थ केवल शस्त्र उठाना नहीं है। वीरता का अर्थ है स्वयं को कठिनतम परिस्थिति में भी संभालना। सोचिए, किसी ने आपको गाली दी, अपमान किया या आपके बारे में झूठ फैलाया। उस समय आपका मन भी चाहता है कि आप तुरंत कुछ कहें ताकि सामने वाला चुप हो जाए, लेकिन अगर आप धैर्य रखकर मौन रह जाते हैं तो यही मौन धीरे धीरे सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें, लड़ें, बहस करें, लेकिन आपका मौन उसे भीतर से पराजित कर देता है। आपका मौन यह संदेश देता है कि उसकी नकारात्मक का आप पर कोई असर नहीं है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि बाजार में किसी ने आपको अपमानित कर दिया। यदि आप वहीं झगड़ने लगते हैं तो लोग उस दृश्य को तमाशा समझकर देखते हैं, लेकिन यदि आप मौन रहकर वहां से हट जाते हैं तो लोग समझेंगे कि गलती उसी व्यक्ति की थी जिसने आपको अपमानित किया। आपका मौन उस क्षण में आपका ढाल बन जाता है। मौन केवल अपमान से बेचैन का उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति का विकास भी करता है। जब आप बार बार मौन रहकर कठिन परिस्थिति को सहते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर धैर्य का भंडार करता है। यही धैर्य आगे चलकर आपके जीवन के बड़े निर्णय में सहायक बनता है। शब्दों से प्रहार करके सामने वालों को चुप करना क्षणिक विजय है, लेकिन मौन रहकर स्वयं को संभाल लेना अस्थायी विजय है। मौन आपको भीतर से मजबूत करता है और सामने वाले की कमजोरी को उजागर करता है। यदि रखो, मौन वह शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। शब्दों तो हवा में खो जाते हैं, लेकिन मौन सामने वाले के मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। मौन धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सच्चे अर्थों में सबसे शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदले की भावना रखने वाला अपने ही मन को कैद में डाल देता है। जो क्षमा करना जानता है वही जीवन में मुक्त और आनंदमय रह सकता है। अब इस गहरे उपदेश को समझते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें चोट पहुंचाया देता है, कोई हमारा अपमान कर देता है या कोई हमारे साथ अन्याय कर देता है। उस समय स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर यह इच्छा पैदा होती है कि हम भी उसे वैसा ही दर्द दें जैसा उसने हमें दिया। यही बदले की भावना है। देखने में लगता है कि यह भावना हमें ताकत देती है, लेकिन वास्तव में यह हमें कैद कर देती है। प्रतिशोध का विचार मन को चैन नहीं लेने देता। दिन रात वही बात हमें भीतर में खाती रहती है। जब भी हम सोचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही चोट और वही घटना हमें बार बार याद आती है। इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के हाथ में है जिसने हमें कष्ट दिया। ऐसे में असली नुकसान हमारा ही होता है। सोचिए,
यदि किसी ने आपको धोखा दिया और आपने निश्चय किया कि अब मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उस दिन से आपका जीवन उसी प्रतिशोध की योजना बनाने में बीतने लगता है। आप काम पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, यहाँ तक कि अपना खुशी भी खो बैठते हैं। इस तरह बदले की आग में सबसे पहले आप ही जलने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप क्षमा करना सीख लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, यह आप भूल गए कि किसी ने आपके साथ क्या किया। क्षमा का अर्थ है कि आप उस पर बोझ को अपने सिर पर ढोना नहीं चाहते। आप यह निश्चय कर लेते हैं कि आप सामने वाले की गलती आपके जीवन की खुशी को नष्ट नहीं करेगी। यही निर्णय आपको वास्तव में स्वतंत्र कराता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत बड़ा बन जाता है, उसका हृदय विस्तृत हो जाता है, उसके चेहरे पर शांति और संतोष दिखाई देता है और यही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपके साथ छल किया। यदि आप हर समस्या यह सोचते हैं कि कैसे उस सजा दूं, तो आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहेगा। लेकिन यदि आप क्षमा कर आगे बढ़ जाते हैं तो आप अपने जीवन के नए अवसरों पर ध्यान दे पाएंगे। धीरे धीरे आप इतना आगे निकल जाएंगे कि वही मित्र यह सोचने पर मजबूर होगा कि उसने आपके साथ गलत करके अपने ही भाग्य को छोटा कर लिया। क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्ति करती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे भीतर का बोझ उतर जाता है, मन की दीवारें टूट जाती है और जीवन फिर से हल्का, स्वतंत्र और आनंदमय हो जाता है। यही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गाली के बदले गाली और क्रोध के बदले क्रोध देता है वह केवल अंधकार को और गहरा कर देता है, परंतु जो मौन रहकर मुस्कुराता है वह अंधकार में दीपक जला देता है। बस इस उपदेश को गहराई से समझते हैं। मानव स्वभाव है कि जब कोई हमें बुरा कहता है तो हम भी तुरंत पलटकर कुछ कहना चाहते हैं। जब कोई हम पर क्रोध करता है तो हमें भी गुस्सा आता है कि क्यों ना उसी तरह उत्तर दिया जाए, लेकिन वही प्रतिक्रिया वास्तव में समस्या को और बढ़ा देती है। यह वैसा ही है जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और हम उसमें और अंधेरे डाल दें। परिणाम यह होगा कि रास्ता और भी बंद हो जाएगा। सोचिए, अगर दो लोग क्रोध में झगड़ रहे हो और दोनों एक दूसरे पर कठोर शब्दों की बौछार करें तो क्या समस्या सुलझेगी? नहीं, उल्टा दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाएगी, रिश्ते टूट जाएगी, मन में कटुता रह जाएगी और उसका बोझ सालों तक ढोना पड़ेगा। यही है अंधकार को और गहरा करना। इसके विपरीत यदि किसी ने आपको गाली दी और आप शांत रहकर केवल मुस्कुरा दिए तो आपके उस मौन और मुस्कान का असर उस व्यक्ति पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि वह उम्मीद करता है कि आप भी उसे गाली देंगे, आप भी क्रोध करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसका अपना क्रोध उसी के भीतर लौट आता है और उसे भीतर से कचोटने लगता है। आपकी मुस्कान वहाँ दीपक का काम करती है। मुस्कान और मौन दोनों में अद्भुत शक्ति होती है। मुस्कान यह बताती है कि सामने वाला चाहे जैसा भी व्यवहार करे, आपका मन उसके वश में नहीं है। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यह नियंत्रण ही आपको आंतरिक शक्ति देता है और वही शांति धीरे धीरे आपके आसपास के वातावरण को भी शांत कर देती है। एक साधारण उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि सड़क पर कोई व्यक्ति अचानक आपको गाली दे देता है। यदि आप भी तुरंत पलटकर गाली देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा और भीड़ इकट्ठा होगी। लेकिन यदि आप मौन रहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो वह व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। आपकी चुप्पी और मुस्कान उसके लिए दर्पण बन जाएगी जिसमें उसे अपनी गलती साफ दिखाई देगी। यही बात घर और रिश्ते में भी लागू होती है। पति हो, माता पिता और संतान हो या भाई बहन, यदि कोई क्रोध में कठोर शब्द कहता है और दूसरे भी वैसा ही जवाब देता है तो घर का माहौल अशांत हो जाता है।
लेकिन यदि एक व्यक्ति मौन रहकर मुस्कुरा देता है तो उसी क्षण तनाव कम हो जाता है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है। मौन और मुस्कान से अंधकार से दीपक जलाने, यही अर्थ है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति और धैर्य से देना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में इतनी शक्ति है कि यह बड़े से बड़े शत्रु को भी निरुत्तर कर सकता है। शब्दों से जीता हुआ शत्रु फिर अवसर ढूंढता है, पर मौन से जीता हुआ शत्रु सदा शांत हो जाता है। अब इस गहरे उपदेश को सरल रूप में समझते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि जब कोई सामने से आकर अपमान करता है या चुनौती देता है तो हम तुरंत उत्तर देना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ न कहा तो लोग सोचेंगे कि हम डर गए, लेकिन वास्तव में कई बार उत्तर देना ही कमजोरी का प्रमाण बन जाता है, क्योंकि जब हम सामने वाले की हर बात का जवाब देते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हम वही बोलते हैं और वही सोचते हैं जो वह हमसे कहलवाना चाहता है। मौन इस स्थिति में सबसे बड़ा हथियार है। जब आप मौन रहते हैं तो सामने वाले के पास आगे कुछ कहने की नहीं बचता। वह चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन आपके मौन के सामने उसकी वाणी धीरे धीरे थम जाती है। यही मौन की शक्ति है, बिना बोले ही सामने वालों को निरुत्तर कर देना। अगर आप शब्दों से शत्रु को हराते हैं तो वह भीतर ही भीतर मौका ढूंढता है कि कब फिर से पलटवार किया जाए। उसकी ईर्ष्या और द्वेष और भी गहरा हो जाता है। लेकिन जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिलता। समय बीतने के साथ उसका क्रोध शांत हो जाता है और वह स्वयं को ही पराजित मान लेता है। यही बात हमारे जीवन के हर स्थिति और हर परिस्थिति में लागू होती है। घर में हो, समाज में हो या कार्य क्षेत्र में, बहस और वाद विवाद केवल कटुता को बढ़ाते हैं। हम आप शब्दों से जीत भी जाए तो सामने वाला मन से कभी नहीं मानता, वह केवल चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध का बीज बोया जाता है। इसके विपरीत यदि आप मौन हो जाते हैं तो उसके मन में धीरे धीरे यह भावना आ जाती है कि आप उससे ऊंचे हैं, स्तर पर खड़े हैं। यह एहसास है उस शांत कर देता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी सभा में कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठा आरोप लगाता है। यदि आप तुरंत बहस में पड़ जाते हैं तो सभा का माहौल बिगड़ जाता है और लोग सोचते हैं कि शायद दोनों में गलती है। लेकिन यदि आप मौन रहते हैं और समय के साथ अपने कर्मों द्वारा सत्य को सामने आने देते हैं तो वही लोग यह समझ जाते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति गलत था। वहां आपके मौन से उस शत्रु को निरुक्त कर दिया, जबकि एक भी शब्द कहे बिना आपने जीत हासिल की। एक परीक्षा बनकर आता है और गुजर जाता है। लोग तुम्हारे बारे में कितने भी बातें कहे वे बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा चरित्र और कर्म हमेशा अडिग रहते हैं। जिस दिन तुम यह सीख लो कि हर कटु बात का उत्तर जरूरी नहीं, उस दिन तुम्हारे भीतर की शांति कभी डगमगाएगी नहीं। जीवन में सच्ची जीत सामने वाले पर हावी होने से नहीं बल्कि खुद को संभालने से मिलती है, क्योंकि वही नियंत्रण तुम्हें अजेय बनाता है। लोग चाहे कितने भी चोट पहुंचाए, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा कर्म है। सबसे बड़ी ढाल यह ढाल तुम्हें हर बार से बचाती है और ऊंची उठाती है। जब लोग तुम्हें आहत करने की कोशिश करते हैं तो असल में वो अपने भीतर की कमजोरी को उजागर कर रहे होते हैं। तुम्हें उनकी बातों को मन से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी चोट तुम्हें नहीं उन्हें ही खानेगी। हर बार प्रतिकार करना यह दिखाता है कि तुम सामने वाले के बराबर खड़े हो, लेकिन जब तुम बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाते हो तो यही साबित होता है कि तुम उससे कहीं ऊंचे हो। लोगों की राय बदलती रहती है। आज वे तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे और कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपनी पहचान उनके शब्दों से मत बनाओ, बल्कि अपने कर्मों से गढ़ो। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम बहस को वहीं छोड़कर अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाओ,
क्योंकि जो लोग बहस में फंसे रहते हैं वे मंजिल से भटक जाते हैं। जिसे खुद पर भरोसा है उसे दूसरों के शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भरोसे की यह ताकत किसी भी आलोचना से नहीं की जाती, मजबूत होती है। अगर तुम हर चोट को दिल पर लोगे तो टूट जाओगे, लेकिन अगर उन्हें सबक समझकर आगे बढ़ोगे तो वही चोट तुम्हें और सशक्त बना देगी। लोग अक्सर दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन समझदार इंसान वही है जो उन्हीं पत्थरों से अपनी मंजिल का रास्ता बना ले। तुम्हारी खामोशी किसी के लिए सबसे बड़ी हार बन जाती है, क्योंकि वे जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं उतना ही तुम्हारा संयम उन्हें भीतर से तोड़ देता है। कभी दूसरों के शब्दों से उलझने से बेहतर है कि अपने आत्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि आत्मा कभी धोखा नहीं देती। जबकि लोग पल पल बदलते हैं। लोगों की आलोचना को गुस्से से मत लो, बल्कि उसे ईंधन बना लो, क्योंकि वही ईंधन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आलोचक भी तालियां बजाएंगे। कभी कभी किसी को कठोरता का जवाब देकर अपना स्तर मत गिराओ। अगर सामने वाला नीचे गिरा हुआ है तो तुम्हारा मौन ही यह साबित कर देता है कि तुम ऊंचाई पर खड़े हो। जब तुम पलट कर वार करते हो तो वह लड़ाई खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।